Hello बच्चों, let's see this question. The question says that what is the relation between the refractive indices of mu1 and mu2 if the behavior of light rays is shown in the figure. So here are two figures. यहाँ पर हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, दूसरे का भी म्यू है, लेकिन जो बाहर है इसका म्यू वन है और इधर म्यू वन है, इधर म्यू टू है और इधर म्यू टू है. एक से जो हो रही है रेज पैरेलल निकल जा रही है और दूसरे से जो हो रही है रेज डाइवर्स हो जा रही है. तो हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है म्यू वन और म्यू टू में क्या रिलेशन होगा आपस में. यहाँ पे जो रिलेशन यूज करेंगे, सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं? कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द विद रेस्पेक्ट टू रेज, या मीडियम में क्या इफेक्ट पड़ता है रेज का. तो वही सिंपल इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन डेविएशन, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन रेज, या ऑन डेविएशन ऑफ रेज. सो बेसिकली जो यूज होते हैं हम यहाँ कर देखते हैं कि जितना, अगर मेरे पास सपोज करो ये मेरे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू वन है, और दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है. ये होता है अगर मेरे पास म्यू वन की वैल्यू ज्यादा है म्यू टू से, ठीक है, अगर म्यू वन की वैल्यू ज्यादा है म्यू टू से, तो जो रेज है वो अगर म्यू वन से म्यू टू में जा रही होगी तो रेज क्या हो जाएगी, जो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें क्या होगी, बैंड होगी, और जिसका ज्यादा होगा उसमें क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी. अगर म्यू वन ज्यादा है म्यू टू कम है तो हम बोल सकते हैं रे विल बैंड. और इसका अपोजिट, अगर मेरे पास म्यू वन कम है और म्यू टू ज्यादा है तो क्या होगा, तो इट सिंप्लाइज रेज होगी वो क्या हो जाएगी, रे विल डाइवर्स. दो केस हो गए. थर्ड केस क्या हो सकता है मेरे पास, थर्ड केस होगा कि अगर म्यू वन इज इक्वल टू हो जाए म्यू टू के, तो क्या होगा, तो सिंपल कुछ नहीं होगा, रे बैंड नहीं करेगी, जैसे आ रही है सेम डायरेक्शन में चली जाएगी. तो रे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, रे विल बी इन सेम डायरेक्शन, रे विल बी इन सेम डायरेक्शन. सो ये तीन चीजें यूज करके हम इसमें बता सकते हैं हमारे पास क्या रिलेशन है आपस में. तो देखते हैं इसका फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं. तो फर्स्ट में क्या बोला है यहाँ पे, देखो फर्स्ट में बोला है म्यू वन मीडियम से रे आई, म्यू में गई तो कोई बैंड नहीं हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद म्यू से फिर वापस म्यू वन में चली गई, तो यानी म्यू वन से वापस यहाँ आई तो कोई बैंड नहीं हुआ. तो बैंड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यू क्या है, किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू वन के इक्वल होगा, तभी तो देखो रे विल बी इन द सेम डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में रे आ रही थी उसी डायरेक्शन में क्या हो गई, निकल भी गई. तो इससे मतलब हम बोल सकते हैं फोर केस वन सिंपल क्या होगा कि म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू वन होगा. रीजन क्या है, रीजन अभी मैंने बताया कि रे क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए म्यू इज इक्वल टू म्यू वन है. नाउ फॉर केस टू में देखो, जब म्यू टू से रेज आई वो सीधी आ रही थी, फिर क्या हुई, जैसे इधर से म्यू से इधर गई म्यू टू में, तो क्या हो गई, रे डाइवर्स हो गई. अगर रे डाइवर्स हुई है तो इसका मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रे डाइवर्स कब होगी, जब म्यू टू ज्यादा होगा म्यू वन से, यानी कि म्यू कम होगा और म्यू टू क्या होगा, ज्यादा होगा. तो सिंपल यही लिखेंगे, जो म्यू है वो लेस देन होगा म्यू टू से. इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. तो अब रिलेशन क्या बना म्यू वन और म्यू टू में, वन से और टू से हम देख सकते हैं जो म्यू टू है वो म्यू से ज्यादा है और जो म्यू है वो म्यू वन के इक्वल है. तो इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन और टू से जो म्यू टू होगा वो ज्यादा होगा म्यू वन से. तो सिंपली हमें लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू we can say that जो मेरे पास म्यू था वो ज्यादा था म्यू वन से, यही तो था. देखो म्यू वन से ज्यादा था और म्यू टू जो है म्यू से बड़ा है, इससे बड़ा है कौन, म्यू टू. और हमें बताना था म्यू टू और म्यू वन में रिलेशन, तो जो फाइनल रिलेशन होगा वो होगा म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन. सो हमें पता चलेगा जो म्यू टू है वो ग्रेटर देन होगा म्यू वन से. होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक.